नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हकराम बात करते हैं श्रीलंका में जो कुछ चल रहा है, यानी कि जो श्रीलंका की बर्बादी हुई है, जो कर्ज का संकट उस पर पड़ा था जिसके चलते श्रीलंका तबाह हो चुका है, उसके बारे में सारी दुनिया आरोप लगा रही है कि चाइना के कारण श्रीलंका बर्बाद हुआ है। और जो वहां का परिवारवाद था, यानी कि जो राजनीति में पूरा परिवार घुसा हुआ था, उसके जो फैसले थे उसके चलते श्रीलंका बर्बाद हुआ है। बहुत सारे लोगों ने तमाम तरह की रिपोर्ट दी है कि चाइना में ये बिजनेस बंद हो गया, टूरिज्म बंद हो गया, बड़ी बड़ी चीजें बनाई गई, इसके चलते श्रीलंका बर्बाद हुआ है। लेकिन चाइना की तरफ से अगर हम बात करें कि चाइना इस पर क्या कहना है, चाइना के अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है, चाइना इस पर क्या बोल रहा है, चाइना के अखबार क्या कह रहे हैं, चाइना के बड़े बड़े चैनल क्या कह रहे हैं, वो किस पर आरोप लगा रहे हैं और किसको जिम्मेदार मान रहे हैं। श्रीलंका के बारे में कहा जा रहा था कि चाइना ने यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, श्रीलंका ने कर्जा लिया, क्योंकि जब श्रीलंका में एक तरह से नरसंहार हुआ था तो श्रीलंका की मदद की चाइना ने आगे बढ़कर, और जिसके बाद श्रीलंका में कोरोना के दौरान जो कुछ संकट उभरा और श्रीलंका बर्बादी की तरफ बढ़ गया, जो अब बिल्कुल इस हालात पर पहुंच चुका है कि वहां के मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, पब्लिक सड़कों पर उतर चुकी है, जगह जगह आगजनी की जा रही है, हिंसा हो रही है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, तमाम तरह के हालात हैं। आप लोग तमाम रिपोर्ट देख रहे होंगे और कहते हैं कि जब कहीं आग लगती है तो उसकी आंच बहुत दूर तक जाती है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका असर जो है, जो आसपास के जो मुल्क हैं उन पर बहुत पड़ेगा। आसपास में सबसे पहले वो हमारे देश का नाम लेते हैं कि भारत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, श्रीलंका महज छोटा सा देश है, एक छोटा सा टापू है। उसकी जो अर्थव्यवस्था है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एकदम से ये कहना कि जो वहां कुछ हो रहा है, वहां के जो फैसले हैं, जो कुछ वहां पर हो रहा है वो यहाँ पर भी हो सकता है, तो ऐसा देखिए फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ, बहुत सारे लोग इस पर लगातार रिपोर्ट्स देते रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि चाइना इस पर क्या कह रहा है, चाइना का क्या कहना है, क्योंकि चाइना ने एक क्लोजर रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने जिम्मेदार माना है कि भाई हमारा तो सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट था, हमसे ज्यादा तो जापान कर रहा है, उसका भी हमसे हमारा जितना ही है। दूसरी तरफ उसने इस पूरी क्लोजर रिपोर्ट, जो आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ये रिपोर्ट वहां का जो एक तरह से उनका चाइना ग्लोबल टाइम्स है उसमें छपी है। उनका यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सरकार का जो मुख्य पत्री से मान लिया जाए वहां का, क्योंकि जितनी सरकार के बारे में रिपोर्ट जारी होती है यही अखबार जारी करता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एजेंडा अखबार भी है। लेकिन वो दुनिया को ये बता रहा है कि देखिए हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे कहीं ज्यादा कुछ और लोगों ने भी किया है। तो इस क्लोजर रिपोर्ट आप डिस्प्ले पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस पर उनका क्या कहना है। यहां मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है सेंटिनल आइसलैंड, यानी कि अनकनेक्टेड आइसलैंड, एक ऐसा टापू जो आज तक दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, जहां इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि चांद तक पहुंच चुका है। लेकिन इस टापू के लोग, इस द्वीप के लोग, यानी कि आइसलैंड के लोग, ये अभी तक वैसे ही हैं जैसे सदियों से रहते आए हैं। इस टापू में बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें अगर आपको जानना है, और वो भी सुनकर, यानी कि हिंदी ऑडियो बुक, ये आपको मिलेगी। ये बुक कुकू एफएम पर, जो दुनिया का मोस्ट फेमस ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप दुनिया भर की किताबें ऑडियो में सुन सकते हैं, वो भी अपनी पसंद की लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी सुनना चाहते हैं तो हिंदी में। इसका सालाना प्राइस जो है वो 399 है, यानी कि 399 रुपये। लेकिन अगर आप हिंद वॉइस के सब्सक्राइबर हैं और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं 50% के साथ, तो हमारा दिया हुआ कोड इस्तेमाल करें जो आपको साइड में मिल जाएगा, यानी कि HVO150 अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और इसका फायदा उठाइए। इस क्लोजर रिपोर्ट में चाइना ये कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार है उसका 47%, यानी कि 47% अलग अलग जगह से श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है उसका जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 13% है, यानी कि 13% है, हमसे कहीं ज़्यादा। फिर वो कहता है कि हम लोग तो सिर्फ 10% पे हैं, जापान वो भी 10% पे है। इसके अलावा जो विश्व बैंक है उसका 9% है। इसके अलावा भारत का भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है चाइना की, उनका भी 2% है, और जो इसके अलावा और हैं उनका 9% है। तो हम लोग तो सिर्फ 10% में है, हमारे बराबर जापान भी खड़ा है, हमारे से ज़्यादा कहीं जो विश्व बैंक है वो भी हमारे आसपास ही है, और सबसे ज़्यादा जो एशियन बैंक की बात कर रहा है कि उसका 13% है। उसके अलावा जो बाकी है 47% वो अंतर्राष्ट्रीय है, वो अलग अलग जगह से लगा हुआ है। तो हम लोगों को सिर्फ 10% में डालकर और दुनिया के सामने में विलेन बनाया जा रहा है, जबकि ये कहानी जो है वो बिल्कुल झूठी है, निराधार है, इसका कोई लेना देना नहीं है। चाइना कभी किसी को कर्ज देकर बर्बाद करना नहीं चाहता।
इसके अलावा चाइना ने अपनी इस रिपोर्ट में अमेरिकन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकन, ब्लैक रॉक और ब्रिटिश एशमोर, इनसे सबसे ज्यादा इन्होंने ऋण लिया है, जो टोटल 47% है, यानी कि वो अंतरराष्ट्रीय की जिसकी बात की गई है वो अमेरिका और ब्रिटेन से आया है। चाइना का ये कहना है कि श्रीलंका सरकार ने सिर्फ उन्हें हबन टोटा जो बंदरगाह है वो देने का वादा किया था और उसके बदले भी श्रीलंका को उन्होंने तकरीबन $790 मिलियन देकर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। हालांकि दुनिया ये आरोप लगा रही है कि इस बंदरगाह का जो इस्तेमाल है वो अपनी सैन्य योजनाओं के लिए भी चाइना करता है। उसकी चुपचाप जो पनडुब्बी है वो यहाँ आती जाती रहती हैं और दूसरे देशों के लिए मुसीबत खड़ी करने का काम करते हैं। साथ ही इस रास्ते को चाइना अपने बिजनेस के लिए बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। ये बात में दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। चाइना ने रिपोर्ट जारी कर दुनिया को बताने की कोशिश की कि देखिए भाई, हम सिर्फ 10% पे खड़े हैं, हमसे कहीं ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हैं, उससे भी हम लोग तो जो एशियन बैंक है उससे भी कम है, और साथ ही जो विश्व बैंक है वो भी हमारे बराबर कहीं ना कहीं खड़ा है। साथ ही चाइना का ये भी कहना है कि श्रीलंका में जो हालात हैं, जो भी कुछ खराब हुआ है वो श्रीलंका के जो सरकार है उनके फैसलों की वजह से हुआ है। अचानक आप कह दोगे कि जो खाद्य है, बाहर का जो खाद्य आ रहा है, उर्वरक जो आ रहे हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करोगे और सीधा सीधा ऑर्गेनिक खेती करोगे, तो इसका असर जो है आपके आयात और निर्यात पर भारी पड़ेगा, क्योंकि खाद आएंगे नहीं और सब्जियां पैदा नहीं होंगी तो बाहर जाएंगे भी नहीं। चाइना ने इस रिपोर्ट में इनका 2020-2021 का डेटा पेश किया। उसने कहा है कि जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो 2020 के बाद ज़्यादा गिरावट आई है। उसका कारण यह है कि जो टूरिज्म का हिस्सा था, जो यानी कि जो टूर के लिए लोग आते थे, टूरिज्म जो इनकी इंडस्ट्री थी वो सबसे ज़्यादा फेल हुई है। वो अपना आप में एक बड़ा हिस्सा इनकी जीडीपी का था, लेकिन जैसे ही वो बर्बाद हुई कोरोना के बाद, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जो इनका था, क्योंकि अगर टूरिज्म नहीं आ रहा तो जो इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का जो दावा किया था वो खाली पड़ा रहता है, तो लोग वहां आए नहीं, जिसमें बिलियन डॉलर्स लगाए गए थे। उसकी वजह से भी श्रीलंका पर काफी फर्क पड़ा है। साथ ही बड़े बड़े स्टेडियम और भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया गया कि दुनिया का इन्वेस्टमेंट आएगा, वो नहीं आ पाया और वो बिल्डिंग्स और वो स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं। यानी कि जो पैसा दुनिया भर से लिया गया था इन्वेस्टमेंट के लिए और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, वो सब चला ही नहीं, तो वो सब बंद हो गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में चाइना ने भारत का भी जिक्र किया है कि मार्च, अगर हम 2022 की अभी बात करें तो इसमें भी कुछ बड़ी डील भारत के साथ हुई थी, और अगर हम 2021 की बात करेंगे तब तक भारत में $125 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना का था। और चाइना इस बात का भी दावा कर रहा है कि 2035 तक $500 बिलियन का भारत में व्यापार वो साझा करेगा, यानी कि उसकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो तकरीबन $500 बिलियन हो जाएगा। अभी भी हम 150 पार लगभग कर चुके हैं, ये चाइना का कहना है। तो यानी कि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का है। इसके अलावा चाइना ने पूरी रिपोर्ट ये रखी है श्रीलंका के ऊपर। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दी, बाकी डिटेल तो दुनिया बता ही रही है, लेकिन ये वाली चीज़ जो चाइना ने कही है ये शायद आपने अभी कहीं नहीं सुनी होगी। चाइना ने इस पूरी रिपोर्ट का क्लोजर रिपोर्ट का नाम दिया है। आप लोगों का इस रिपोर्ट के बारे में जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।